मैं हूं नदीम इकबाल और आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की पहली दो खबरों में पहली खबर यह है कि प्राइवेट हज स्कीम के अंदर मसले शुरू हो गए। दूसरी खबर है, क्या इंटरनेट जो है वो हुकूमती कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। सो पहली खबर की तरफ हम जाते हैं। ये हम आपको एक ऐड दिखा रहे हैं और इस ऐड में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अपील तो गवर्नमेंट को की गई है, लेकिन दरमियान में जो है आर्मी चीफ की तस्वीर लगाई गई है। जो प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर है वो साइड के ऊपर है, राइट साइड के ऊपर, और लेफ्ट साइड के ऊपर जो मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है उनकी तस्वीर है। और अपील 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 इन तीनों से की गई है, लेकिन सेंटर फिगर जो है आर्मी चीफ को रखा गया है। और उसमें जो ये जो अपील दायर की गई है, ये हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। और इन्होंने ये जो अपील दायर की है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के खिलाफ इन्होंने दायर की है। ये कोई मसला चल रहा है, पहले भी ये करते रहे हैं, कोर्ट केसेस वगैरह भी करते रहे हैं। देयर हैज बीन अ हिस्ट्री, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस इज हैपनिंग। जो मेन इशू नजर आ रहा है, एक तो ये कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट है जो हुकूमत पाकिस्तान या मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने उनको दिया, उसके ऊपर इनको ऑब्जेक्शन नजर आ रहा है। और जो ये क्लेम यहाँ पे कर रहे हैं, एक तो ये कर रहे हैं कि हज ग्रुप्स ऑर्गेनाइजर्स जो हैं उन्होंने 50 मिलियन सऊदी रियाल से ज्यादा सरकारी अकाउंट में जमा करा दी है, जो इस्तेमाल कर लिया मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी हज उन्होंने टारगेट किया कि जो सेक्रेटरी हज है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के अंदर, वो उनको धमकियां दे रहे हैं और ये पॉलिसी को जो है ये फॉलो नहीं कर रहे। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी ने उनको ये भी धमकी दी है कि अगर वो वापस नहीं लिया गया केस जो सिंध हाई कोर्ट में फाइल किया है, तो इनके लिए काफी नुकसानात होंगे। और वो कह रहे हैं कि हमारा जो पूरा बिजनेस है उसमें तकरीबन 1 लाख लोगों का रोजगार लगा हुआ है। अच्छा, ये इशू क्या है, ये हम आपको एग्रीमेंट बता रहे हैं, काफी डिटेल एग्रीमेंट है। और उसमें जो मेन क्रक्स जो हमें समझ आ रहा है वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन है। सारी चीजें, जो भी पैसे आएंगे वो कैश की बजाय आपके अकाउंट में आएंगे। रसीदें जो आप इशू करेंगे वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, वहां से उन्होंने लिंक्स दिए होंगे, उसके जरिए जो है ये रसीदें वगैरह इशू की जाएगी। उसके अलावा सर्टेन कंडीशंस उसके अंदर रखी गई हैं, और फिर जितने अकाउंट्स होंगे इनका ऑडिट भी कराया जाएगा। और दूसरा, मिनिस्ट्री ने ये किया, अगरचे जो सऊदीया से हमें कोटा मिला है वो कोई 1,80,000 हाजियों का है, जिसमें 50-50 कर दिए गए हैं, यानी 90,000 गवर्नमेंट साइड में, तकरीबन 90,000, 5-100 का फर्क है। और इसी तरीके से 90,000 प्राइवेट साइड पे किया गया। अच्छा, जो इन्होंने जो अलाउ किया है HGOs, हेल्थ ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स, वो ये जो कह रहे हैं हमारे पास 900 से ज्यादा हैं। सो इसमें से सिर्फ 46 को उन्होंने अलाउ किया कि वो करेंगे, और हर एक को कहा है कि 2,000 के आसपास, यानी 2,000 जो हाजीज हैं उनको वो मैनेज करेंगे। सो इन्होंने 46 किया। जो ये अभी तक हमने वो पिटीशन नहीं देखी, हमने कोशिश तो की है जो सिंध हाई कोर्ट में, इन्होंने उसको चैलेंज क्या किया है, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर दैट वन। लेकिन इन्होंने वहां पे चले गए हैं, कोर्ट केस भी फाइल हो गया। लेट्स सी कि ये आगे कैसे डेवलप होता है। और साथ साथ उन्होंने ये अपील करने भी शुरू कर दिया। सो मुझे जो ये क्रक्स यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये तमाम जो है ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है। और ये मिनिस्ट्री ऑलरेडी सेनेट में ये बता चुकी है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अगला हज होगा वो आई थिंक 2026 में। सो वहां पे ये हुकूमत जो है अपने आप को पुल आउट कर रही है, और ये सारी चीजें जो हैं ये प्राइवेट ऑपरेटर्स के पास चली जाएगी। लेकिन जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस के साथ जाती है। और रेगुलेशंस का एक अच्छा फायदा ये होता है कि जो कंज्यूमर्स है उनको भी पता होता है कि ये फैसिलिटीज किस किस्म की उन्हें मिल रही है, क्योंकि ये जो ये एग्रीमेंट जो हम दिखा रहे हैं उसमें उन्होंने एक एक फैसिलिटी और उसके लेवल जो है वो बताना है, जो भी एग्रीमेंट वहां पे करेंगे। सो इट सीम्स ए बोन ऑफ कंटेंशन। लेट्स सी इसका किस तरीके से नतीजा निकलता है। दूसरी खबर है, काफी फ्लैशी किस्म है। आजकल आपको पता है कि हुकूमत जो है कंट्रोल कर रही है इंटरनेट की एक्सेस वगैरह को, और कोई फायर वॉल वगैरह की भी बातें हो रही हैं। कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, लेकिन क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है हुकूमत के ऊपर कि ये क्यों कर रही है। हुकूमत कहती है सिक्योरिटी की वजह से कर रही है,
लेकिन लोग कहते हैं ये सियासी वजूहात है, कई सियासी और सिक्योरिटी वजूहात कई मिक्सअप हो गई हैं। इसी दौरान एक खबर आई है और ये इलान मुस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट पे किसी को रिप्लाई करते हुए कहा कि बिल्कुल हमने अप्लाई किया पाकिस्तान में परमिशन के लिए कि हम अपना स्टार लिंक लॉन्च करें। स्टार लिंक जो है ये इलान मुस्क, आपको पता है, ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड नाउ, वेल्दीएस्ट में तो टॉप वेल्दीएस्ट पर्सन में शुमार होता है। लेकिन ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में ही हैव ए की रोल, रादर किंग मेकर भी कहा जा रहा है। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है जो पॉलिसीज वगैरह के अंदर आएगा। ऑलरेडी हमने इनका ट्विटर बैन किया हुआ है। सो ये जो इलान मुस्क है उसने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर कहा कि बिल्कुल हमने इजाजत मांगी हुई है, वहां पे हम लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है। और यही चीज जो कंफर्म की है हमारी आईटी मिनिस्टर जो शिजा फातिमा है, उन्होंने भी इसको कंफर्म किया कि ये बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, इसमें ये जो स्टार लिंक है, अगर ये यहाँ पे पाकिस्तान में इसकी सर्विस आ जाती है तो ये तो फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि ये सैटेलाइट्स के जरिए मूव करती है। हमें ये तारों शारों के चक्रों से ये निकल जाएंगे। और ये बेसिकली अगर आप देखें तो स्पार्को जो पाकिस्तान में 2 सैटेलाइट्स ऑपरेट कर रहा है जो कम्युनिकेशन का, और जिसमें ये टीवी चैनल्स वगैरह और दूसरी कम्युनिकेशन वगैरह होती है, ये कोई पाक सैट्स के 2 वर्जन्स हैं इनके, और ये कोई 35,000 प्लस किलोमीटर यानी जमीन से ऊपर ये ऑपरेट कर रहे होते हैं। जो ये इलान मुस्क के हैं या आप स्टार लिंक के हैं, ये कोई 5,000 किलोमीटर होंगे। सो ये तो बिल्कुल करीब ही होंगे। और ये सुना है कि रॉकेट्स के ऊपर काफी और सैटेलाइट्स के ऊपर काफी प्राइवेट सेक्टर में इलान मुस्क का काफी होल्ड है। अच्छा, और इसकी परमिशन जो है पहले तो सिंपली पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है ये चीजें देखती थी, लेकिन इसके अंदर स्पार्को भी आ गई है जो हमारी स्पेस की जो चीजें हैं उसको वो देखती हैं। लेट्स सी कि स्पार्को का मैंडेट किस तरीके से एक्सपेंड हो रहा है, परमिशन के जरिए होगा या वो क्या ये, लेकिन ये इट्स ए न्यू थिंग विच इज कमिंग अप। और लेट्स सी कि अगर ये आ जाती है तो हमें बड़ी फास्टेस्ट किस्म की फैसिलिटीज कंज्यूमर्स के पास आ जाएंगी। सो हम ये जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, क्या क्या रेगुलेशंस वहां पे लगाई जाएंगी, इसको देखते रहेंगे। जनरली ये देखा गया है कि जो इलान मुस्क है उसको समझा जा रहा है, सिविल सोसाइटी समझती है कि ही इज ऑन द अदर साइड। खासतौर पे अल्ट्रा राइटिस्ट की मूवमेंट है, एंटी डेमोक्रेटिक है या फैशिज्म वगैरह है, तो देखा गया है कि इलान मुस्क इस किस्म की चीजों को वो सपोर्ट करता है। सो अगर ये पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान में भी ही विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट की लैंग्वेज है वो डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। खासतौर पर जिस तरीके से ट्विटर को सिग्नल आउट किया गया था फॉर पॉलिटिकल टर्माइल, वो भी एक इफेक्ट मौजूद है और काफी सारे मुल्कों में किया गया। इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, बल्कि काफी सारे जो सिविल सोसाइटी के एक्टर्स हैं उन्होंने अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर दिया है ट्विटर अकाउंट से। वो कहते हैं कि नहीं, ये पूरा कमर्शियल है। और दूसरा ये है कि जो कंज्यूमर इंटरेस्ट रेगुलेशंस दुनिया में हो रही है उसको जो इलान मुस्क है वो उसको सेंसरशिप कहता है। सो ये इट्स अ वेरी ह्यूज डिबेट विच इज कमिंग टू पाकिस्तान। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।